नमस्कार। ग्राउंड में टीम एक बार फिर से मौजूद है करनाल के अनाज मंडी में और बैठे हम वहीं एक आड़त की दुकान है, थोड़े फुर्सत के क्षण थे और सामने देख रहे हैं आप हमारे साथ महिला किसान नेत्री हैं सुमन हुड्डा। एक जब हम बैठे हुए थे बात कर रहे थे तो सामने एक भाई देख रहे हैं आप सामने, बिल्कुल थोड़ा हाथ उठा दीजिए, ये हैं वो भाई। जब हम ऑफ रिकॉर्ड बैठे हुए थे तो ये बात चल रही थी जैसे आप यहाँ फ्रेश होने के लिए आए थे, पानी वानी पीने के लिए आए थे, तो ये भाई क्या नाम आपने? पूर्ण प्रधान गांव छिछराना। इन्होंने कहा था कि मैंने सुमन हुड्डा को कई बार कहने का प्रयास किया है कि आप ये पटका मत बांधा कीजिए, ये मर्दों की शान है, ये मर्दों के लिए छोड़ दीजिए। और इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जब आप पटका बांधने लगते तो हम सलवारें डाल लेते हैं। यहाँ तक बात हुई है। तो आपके पटके को लेकर पूर्ण भाई का थोड़ा इतराज था कि हम चाहते हैं कि पटका जो मर्दों की शान है, हाँ खंडका पटका जो हरियाणा की शान है, पगड़ी सीधी भाषा में कह लें। तो ऑफ रिकॉर्ड ने ये भी कहा था कि मतलब कभी मौका मिला तो बोलूंगा मैं बहन को कि आप सलवारें हम डाल लेते हैं और पगड़ी आप बांधे। क्या कहना चाहेंगे? नारी समाज का जो हमारा जो कल्चर है वो धोती करता हमारा, थोड़ा ऊंचा बोलिए भाई जी, दर्शकों को आवाज आ जाए। मर्द मर्द का धोती करता और खंड का मर्द मर्द का होता है जी। नारी होता है घाघरा साड़ी, ये पारो जो कल्चर हमारा कल्चर रहना चाहिए। मर्दाना बेच करा लेकिन खंड का नारी की इज्जत करते हैं। मां का गिन पड़ा अपनी बाण बेटी है, मैं नारी की इज्जत कर, नारी आगे वहां दिया तो क्या ना करो वहां जी। आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, यहाँ से आप खड़े हो जाइए। बहन जी आप थोड़ा पीछे आ जाइए। मैं जो कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि जो भाजी एक एक करके गल करो। मैं जवाब दूं इस चीज का, मैं जवाब दूं जी। पहले उनका सवाल हो रहा है। ताऊ जी आप क्या कहना चाह रहे थे? आप यहाँ आ जाइए, यहाँ बैठ के बात कीजिए। भाई कहीं थोड़ा पीछे हो जाइए, यहाँ बैठ के बता दीजिए, यहाँ बैठ के बताइए। हाँ जी क्या कहना चाहे? अभी बात सुनी पूरी आपने पूरी बात सुन ली। अब आप पूर्ण को क्या कहना चाहेंगे? पूर्ण भाई आगे आ जाओ। ये कहना चाह रहे मैं भाई को, अब भाई हमने सलवार पानी से क्यों पा रहे हैं? तो लड़कियां गाँव है, वो हमारी बाण बेटी तो है, हमारी माँ के समान है। तो बड़ी बड़ी पहले भी आई थी, इंदिरा गांधी भी तो लड़की थी, हैं? उसने भी कटिंग रखी थी अपनी, और झांसी की रानी भी तो लड़की थी, उन्होंने क्या बुरा कर दिया? सुमन जी मुबारक हो, आपका डेढ़ स्पॉटर मिल गया। पूर्ण जी आपको अपनी बात का जवाब मिल गया। आपने क्या कहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं सुमन हुड्डा को ये बोलूंगा कि अगर आप पगड़ियां पहनने लग गई औरतें तो हम मर्द लोग सलवारें पहनेंगे। नहीं अगर ऐसा मौका सलवार डाल लेंगे आप? नहीं सलवार डाल लेंगे आप? एक मिनट उनका बात करने दीजिए, एक मिनट विशपाल भाई उनका बात। हाँ जी बताइए। हम चाहते हैं कि जो अपना कल्चर है ना, हमारा जो नारी शक्ति कल्चर है, घाघरा साड़ी का जो ये सूट का है, जो चुन्नी का ये रखो, ये जो खंड का है ना, खंड का इसमें ये पहनाव ठीक है, लेकिन जो हमारी पगड़ी है पगड़ी मर्द की होती है। अच्छा पूर्ण जी अभी ताऊ जी ने ये कहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई थी, उसने भी पगड़ी बांधी थी और अन्य महिलाएं भी पगड़ी बांधते हैं, तो इनकी पगड़ी पर क्या इतराज? इसके बाद मैं आपका मेरे अंकल जी बड़े हैं हमसे, बात ठीक है, उसने तो पगड़ी बांधी तो हम मान सम्मान से बात करें अंकल जी से। बांधी जब वो घोड़े में सवार थी, उसका किसने पर चोट लगी हुई थी, पीछे में अपना बच्चा लिया हुआ था, वो अलग चीज थी, अलग चीज होता है। बताइए आदमी लड़ता है तब वो अपने सारे घर ले लड़ता है, कोई नहीं लड़ता जी। हाँ ताऊ जी क्या जवाब देंगे बाप? फिर ये भी तो ध्यान ले अपने, ये तो हमेशा बांधने के लिए कर रहा हूं, हमेशा बांधने भाई एक मिनट ये पगड़ी हमेशा बांधने के लिए होती है, वर्तमान की होती है। हमारी दीदी आती है, सिस्टर जो भी हमारे आती है, एक बार बांधने या बार-बार बांधना इसका अपमान होता है। पूर्ण जी आप इतना आहत हैं इनकी पगड़ी से, अगर सुमन हुड्डा ने पगड़ी नहीं उतारी क्या आप सलवार डालेंगे? आपने कहा है, आपने मेरा सवाल ये है पूर्ण भाई कि अगर सुमन हुड्डा ने पगड़ी नहीं उतारी, उनके डेड स्पॉटर सामने बैठे, ताऊ जी क्या नाम है, कौन सा गांव है? मेरा नाम है रणवीर सिंह, गांव करण समाल के पास। अच्छा समाल के पास। अब सवाल मेरा एक बार फिर से यही है कि अगर सुमन हुड्डा ने आपकी बात ना मानकर पगड़ी नहीं उतारी तो क्या सलवार पहनने पे मजबूर होना पड़ेगा? सलवार पहनेंगे। अगर सुमन हुड्डा ने पगड़ी नहीं उतारी तो सुनिए, अगर सुमन हुड्डा ने पगड़ी नहीं उतारी तो क्या सलवार डालेंगे फिर आप? एक बात बोलना चाहूँगी जी। पगड़ी हमने शौक से नहीं पहनी है। बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए। जब हम गए थे स्टेज पे
तो वहाँ पे हमारे बुजुर्गों ने हमें पगड़ी बांधी जी। थी। और उसके बाद जब भी मैं टिकरी बॉर्डर बिना पगड़ी के गई, मुझे टोका गया कि बेटा आपकी पगड़ी कहाँ है, हमने आपको पगड़ी पहनाई थी, भेंट की थी, और अब बिना पगड़ी के यहाँ पे मत आया करो। एक बार तो मजाक की बात बताती हूँ आपको, असोदा टोल पे बुजुर्गों की मजाक की बात ही बताइए, तनाव बहुत है, थोड़ा हंसी खुशी का माहौल हो जाएगा। उनकी कि बेटा 1,000 रुपए की शर्त लगी है, बिना पगड़ी आए हो, ये सुमन है या नहीं है। अच्छा। तो उसी वक्त गाड़ी में से निकलवा के मेरे सिर पे पगड़ी बांधी गई कि ये पगड़ी आपको उतारनी नहीं है, हमने बांधी है, जब तक ये आंदोलन है आपकी पगड़ी नहीं उतरनी चाहिए। क्या कहेंगे पूर्ण जी अब? ये सलवार ही पहनेंगे? बता दीजिए भाई साहब, बुरा मत मानिए। ये पगड़ी है तो हम सम्मान इसका करते हैं। अच्छा। लाइफ टाइम के लिए तो हम यानी कि कहने का मतलब पूर्ण भाई कहने का मतलब ये है कि अगर आंदोलन के बाद पगड़ी नहीं उतरी सुमन हुड्डा की तो हम अपनी सलवार पा लेंगे। बहुत तरीका। पगड़ी ले ली हमारी, तो छोड़ दो नारी। सुमन हुड्डा जी, आपकी पगड़ी वैसे मर्दों को सलवार पहननी पड़ रही है, अब देख लो। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, बुजुर्गों ने मांग लिया। चलिए आपकी पूर्ण ने जो आपसे सवाल किया, हंसी मजाक का मोल है, भाई बहनों की बात हो रही है, पूर्ण भाई को क्या कहना चाहेंगे? पूर्ण भाई आपके फैसले की इज्जत करते हैं, हम अपनी लिमिट में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं और हम औरत हैं, औरत बन के रहना चाहते हैं और आपसे एक कदम पीछे ही चलना चाहते हैं, आपसे आगे कभी नहीं जाएंगे। तालियां हो जाए एक बात पे। बहुत अच्छा जवाब दिया है सुमन हुड्डा ने, बहुत सुंदर जवाब दे दिया। पूर्ण जी, सुमन हुड्डा के पगड़ी पे सवाल उठाया था, हरियाणा की शान है हालांकि पगड़ी, ठीक है ना, आन बान और शान कहा जाता है, जान तक कुर्बान हो जाती है पगड़ी पे इस पे, ठीक है ना। अब सुमन हुड्डा ने आपको बहुत अच्छे शब्द में समझा भी दिया है, अब क्या कहेंगे? अभी सलवार डालेंगे क्या? हम नारी समाज की इज्जत करते हैं जी। और जो इन्होंने कहा है उसके फैसले में हम इसके पक्ष में है जी। लेकिन हम ये कहते हैं जो भी समाज में पंचायत के अंदर पगड़ी पहनी जानी चाहिए। तो ये भी तो पंचायत ने पहनाई है, ये तो महापंचायत ने पहनाई है भाई जी। अभी सुना क्या फिर आपने? ये तो आप पंचायत की बात कर रहे हैं, इनको तो महापंचायत ने पगड़ी पहनाई है, वो नहीं सुना आपने? हाँ, सुन लिया। तो फिर भी आप पंचायत की बात करें, महापंचायत बड़ी है पंचायत बड़ी? महापंचायत बड़ी है। महापंचायत बड़ी है, पंचायत महापंचायत नहीं करती। तो मानिए ना फैसले को। आपकी अगर सही बात है। चलिए भाई बहन की बात ही कोई बात नहीं, हो गया। तो चलिए अब दीजिए आशीर्वाद बहन को। हम तो बहन के साथ हैं। आशीर्वाद। ताऊ जी, विवाद खत्म हो गया, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? हम खुश हैं। खुश हैं? तो आप बुजुर्ग, आप पूर्ण को आशीर्वाद दे दीजिए। चलिए भैया, इस वीडियो के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कुछ कहना चाहेंगे? बाइक के मैं कह ले करे तू या के पगड़ी उतरे नहीं तो सलवार बाइक के मैं कहना हो तो कह ले भाई, अरे पगड़ी उतरे के तो सलवारे पहरा फिर तू। भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, हम आपको एक बार फिर से जल्द ही रूबरू होंगे किसी नई अपडेट के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, करनाल के अनाज मंडी से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।